आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारीय एवं लवण। इसके पहले हमने बच्चों पार्ट 1 पार्ट 2 तक वीडियो कंप्लीट कर लिया, ऑल्सो पार्ट 3 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की किस तरह की प्रवृत्ति होती है, अम्ल किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। सेम टू सेम हम बेस के लिए यानी क्षार के लिए भी हम पढ़ चुके हैं। यानी क्षार क्या होता है, क्षार किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है, क्षार किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्षार के क्या क्या उपयोग होते हैं, पीएच किसे कहते हैं, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, ठीक है, पीएच का क्या यूज़फुल है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब तक अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल का आयनिक गुणनफल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल का आयनिक गुणनफल। क्या है जल का आयनिक गुणनफल, क्या होता है? तो देखिए, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने H2O लिया, अगर H2O को ब्रेक करूंगा तो ये H+ और OH- में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जो H+ है इसको हम हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कहते हैं, जबकि OH को हम हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको क्या ध्यान देने वाली बात है कि OH और H+ क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, जिसे KW से, KW का मतलब वाटर कांस्टेंट होता है, W फॉर वाटर के लिए होता है, KW से हम प्रदर्शित करते हैं। तो KW बराबर जो फॉर्मूला होता है, KW बराबर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण और गुणन उसका किसका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है, H+ और OH- होता है। तो देखिए H+ और OH-, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ और OH- का ये गुणनफल हो जाएगा। ध्यान समझिए, H+ जो होता है वो 10⁻⁷ होता है मल्टीप्लाई, और OH- भी 10⁻⁷ होता है। तो याद रखिए, जब दो घातों का हम गुणा करते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी जब आप दो पावर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो जो पावर्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी 10⁻14 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ याद रखनी, बहुत बड़ा नहीं, डिटेल में पढ़ना है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करना है, कवर करना है। तो ध्यान रखिए, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण यानी H+ व हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण यानी OH- के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, जिसे KW से प्रदर्शित करते हैं। तो KW बराबर H+, ठीक है, हाइड्रोजन आयन गुणा हो जाएगा किसका, OH- का, और जो H+ है ये 10⁻⁷ होता है, और OH भी क्या होगा, 10⁻⁷। कैसे होगा, आप pH पे देखो, इधर 7 था और इधर भी क्या था, 7 था। तो ये 10⁻⁷ और 10⁻⁷ मिलके क्या हो जाएंगे, KW बराबर 10⁻14। ये हमारे जल का आयनिक गुणनफल है। आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद करना होगा। अगली जो हेडिंग बच्चों इसके अंतर्गत हमें पढ़नी है वो पढ़ना है हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। तो किसी जलीय विलयन में उपस्थित, आपको ध्यान देने वाली बात है कि विलयन किसको कहते हैं, विलयन जो होता है वो विलेय प्लस विलायक को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलेय किसको कहते हैं, जो घुलने वाला होगा। जैसे अगर आप शरबत बना रहे हो तो चीनी क्या काम करेगा, विलेय का काम करेगा, और विलायक का जो होगा वो H2O, पानी जो होगा वो घुलाने का काम करेगा। तो पानी में चीनी हमेशा घुलती है, तो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसको विलायक कहेंगे। तो विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम अणु प्रति लीटर में, ठीक है, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसे H+ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी डिफिनीशन थी जो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 3 कंडीशन हो सकता है। पहली कंडीशन में H+ ज़्यादा हो OH- से। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जितना H+ हो उतना ही OH- हो, या फिर तीसरी कंडीशन बन जाती है कि H+ OH- से क्या हो, कम हो। तो ध्यान देने वाली बात है, एक एक पॉइंट्स करके हम यहाँ पे क्लियर करते हैं बच्चों। तो देखिए क्या क्या चीज़ों को हम समझ सकते हैं यहाँ पे। आप थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को केयर करिएगा।
पहला देखिए, अगर H प्लस ज़्यादा है OH माइनस से, किससे? H प्लस जो है वो ज़्यादा है OH माइनस से, किससे ज़्यादा है? OH माइनस से अगर ये ज़्यादा है तो आप देख सकते हो कि जो विलयन होगा, जो क्या होगा, विलयन होगा, वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। यानी H प्लस इज़ ग्रेटर देन OH माइनस, जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर वहीं पे बात करें H प्लस और OH माइनस दोनों आपस में बराबर हों तो जो विलयन होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा या उदासीन भी कह सकते हो आप। तीसरा जो पॉइंट होगा, H प्लस कम है किससे? OH माइनस से, या कह सकते हो कि OH माइनस ज़्यादा है किससे? H प्लस से, तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो ध्यान देने वाली बात, अगर H प्लस की मात्रा ज़्यादा है OH माइनस से तो विलयन अम्लीय होगा, या H प्लस और OH माइनस की मात्रा दोनों बराबर इक्वल हैं तो जो विलयन होगा वो उदासीन होगा, या H प्लस की मात्रा कम हो, OH माइनस की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो, तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान देने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हम बच्चों हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है वो है सूचक। ठीक है, सूचक क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण। सूचक को बच्चों हम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। सूचक होता क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बच्चों अगर आप बोर्ड परीक्षा के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर लगातार बने रहिएगा, आखिरी तक बने रहेगा। आई होप आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों की तीनों बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। यहाँ पे विथ नोट्स के साथ पढ़ाया जा रहा है। सबसे प्लस पॉइंट, सूचक किसे कहते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी सूचक जो होते हैं, सूचक यह बताते हैं कि कोई जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है तो वो पूरी हुई या नहीं हुई, या बीच में रह गई, या स्टार्ट हुई या एंड हो गई, यानी उनकी पूरी जानकारी किसके द्वारा पता चलती है? वो सूचक के द्वारा पता चलता है। तो ध्यान समझिएगा, सूचक कहते किसको हैं? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। या दूसरी डिफिनीशन के अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। यानी सूचक के द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पूरी होने की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट्स है वो ध्यान देना है। स्क्रीन पर आप ध्यान समझिएगा कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है। यानी कहने का मतलब, क्षार सुनिए, कहने का तात्पर्य ये कि सूचक जो होगा अगर आप उसको अम्ल में डालोगे तो दूसरा कलर शो करेगा और क्षार में डालोगे तो वो दूसरा कलर शो करेगा। इतनी सी बात आपको समझनी है। यानी जब पीएच मान बदलता है तब इनका रंग भी बदलता है। यानी अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है। ये रंग क्यों बदलता है ये रंग क्यों बदलता है इसका हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि जब पीएच मान बदलता है तब इनका रंग भी बदलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं जो सूचक है वो अम्लीय माध्यम में दूसरा कलर शो कर रहा है और क्षारीय माध्यम में दूसरा कलर शो कर रहा है, हम मानते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है? तो आप बताएंगे कि जो पीएच मान है उसका वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और चेंज होने के कारण उनके कलर में भी आपको वेरिएशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि कुछ सूचक हैं उनके अम्लीय माध्यम में रंग दूसरे होते हैं और क्षारीय माध्यम में रंग कुछ दूसरे होते हैं। एक एक करके हम देखेंगे तो कुछ सूचक उनके अम्लीय माध्यम में व क्षारीय माध्यम में रंग इस प्रकार हैं। जैसे सूचक के तौर पर आप देख सकते हो लिटमस, हल्दी, फिनेप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, हाइड्रेंजिया का फूल, ये सब क्या है बच्चों? सूचक होते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि सूचक जो होता है वो किस तरह से काम करता है अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, तो देखिए अगर लिटमस पेपर को ले लिया जाए तो अम्लीय माध्यम में ये लाल कलर शो करेगा, रेड कलर का शो करेगा। अगर ये क्षारीय माध्यम होगा तो ये क्या शो करेगा? नीला शो करेगा। अगर हम हल्दी की बात करें, हल्दी अम्लीय माध्यम में येलो कलर यानी पीला शो होगी, और जबकि क्षारीय माध्यम में इनका रंग जो होगा वो लाल और भूरा होगा। वहीं अगर हम फिनेप्थलीन की बात करें, किसकी बात करें? फिनेप्थलीन की बात करें तो ये रंगहीन होंगे, किसमें? अम्लीय माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी रंग शो करेंगे। अगर मेथिल ऑरेंज जो बच्चों होता है वो
अम्लीय माध्यम में रेड कलर शो करता है और क्षारीय माध्यम में नारंगी रंग शो करता है। वही अगर हम बात करें हाइड्रेंजिया के फ्लावर की यानी हाइड्रेंजिया के फूल की, तो ये अम्लीय माध्यम में नीला कलर शो करता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग शो करता है। तो आपने कुछ सूचक देखे उसके अम्लीय माध्यम में कैसा कलर होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा कलर होता है, ये सूचक थे। सूचक की परिभाषा को देखा, सूचक किस प्रकार से काम करते हैं, सूचक हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचक अम्लीय माध्यम में कैसा रंग शो करते हैं, क्षारीय माध्यम में कैसा रंग शो करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमें अगली हेडिंग पढ़नी है वो पढ़नी है लवण यानी साल्ट के बारे में हमें पढ़ना है। इसके पहले भी वीडियो में हमने लवण यानी साल्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली दे रखा है तो हम साल्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लवण को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम लवण के बारे में फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए सिंपल सी परिभाषा है, यानी एक छोटी सी डिफिनीशन जो आपको याद रखनी है। किसी अम्ल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को लवण कहते हैं और लवण के साथ साथ इस अभिक्रिया में जल भी बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो आपको क्या बनता है, लवण मिलता है और साथ ही साथ जल भी मिलता है। तो यही ऊपर अभिक्रिया लिखी गई है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, याद रखिएगा कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण प्राप्त होता है और साथ ही साथ रिएक्शन में जल भी बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप HCl को देख सकते हो, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्षारक यानी NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है, साल्ट है, उसका निर्माण करते हैं और साथ ही साथ इस अभिक्रिया में जल भी निकलता है। क्या निकलता है, जल भी निकलता है। तो याद रखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है वो यह अभिक्रिया शो करती है, या कह सकते हैं कि अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन करके दिखा दे रहा हूँ। रिएक्शन कैसे होता है, ये H है, इसको अलग कर लीजिए, Cl को अलग कर लीजिए, Na को अलग करिए और OH को अलग कर लीजिए। तो कुछ करना नहीं है, इस AH को OH के पास भेज दीजिए। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेंगे और एक सोडियम और 1 क्लोरीन मिलके NaCl का निर्माण कर लेते हैं। तो ये अम्ल क्षार की अभिक्रिया थी जिसको आपको क्या करना है, याद करना है। दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान समझेंगे कि लवण को जब जल में घोलेंगे यानी NaCl को जब आप जल में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो ध्यान समझिए, लवण को जल में घोलने पर यह आयनों में टूटकर धनायन व ऋणायन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर आप NaCl को वाटर में डालोगे तो Na+ और Cl- में टूट गया। Na पे चार्ज कैसा है, प्लस, तो इसको धनायन आयन बोलेंगे और Cl पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इसको ऋणायन आयन बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, लवण को जल में घोलने पर यह आयनों में टूटकर धनायन व ऋणायन बनाता है। धनायन जो होता है इसको हम क्षारीय मूलक कहते हैं और ऋणायन को हम अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है, तो NaCl जब ब्रेक डाउन होगा तो Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। तो जो Na+ वाला होगा उसको क्षारीय मूलक कहेंगे और जो माइनस वाला होगा उसको अम्लीय मूलक के नाम से हम जानेंगे। बच्चों पार्ट 3 में हमने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से टॉपिक को शुरू किया था कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, फिर हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है, फिर सूचक क्या होता है, कुछ पदार्थ के हमने सूचक अम्लीय माध्यम में रंग को देखा और क्षारीय माध्यम में रंग को देखा। उसके बाद हमने लवण को देखा, उदासीनीकरण अभिक्रिया को देखा, क्षारीय मूलक क्या होते हैं, धनायन मूलक क्या होते हैं, ऋणायन मूलक क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों यारों को भेजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट 4 में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।